नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लूसेंट की बुक से इतिहास को कंप्लीट करेंगे। चलिए अपना इतिहास शुरू करते हैं लूसेंट की बुक से। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भरतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाना लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विज्ञान की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोप परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रियोड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशियड, नीग्रोइड और मंगोलियड। भारतीय इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफर सेल्सियस को जाता है। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धार्मिक ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णपद द्रौपद वेदव्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूत्रक एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को हुरुत कहते हैं। इस वेद से आर्यों की राजनैतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूत्रक, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूत्रक, वैदिक समाजशास्त्र, नषदीय सूत्रक, ब्राह्मण के सुसर्जन की संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूत्रक, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चतुष्वर्णी समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूत्रक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। ऋग्वेद जिसमें 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा की क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों
और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धार्मिक सूत्र। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों को स्पष्ट विभेदित करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC, बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में शब्द AD में लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनियन, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वच्छकारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वास्तवतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। वामन अवतार के 3 पगों की आशंका का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता आदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवत पुराणों के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाएं की गई हैं। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद शारस्व पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद तथा इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली रचनाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 18-10 सूत्र जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूतक अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूतक माना जाता है।
इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, ग्रहण, निर्माण, कृषि एवं उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू तोड़ने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यान्हित और कार्णव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता के शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा काठक, कष्टलिका, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौतुम्बरण्य एवं जैमिनीय या तलवाकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक और पैपलदा है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। वेद और एक तरफ दिए गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद ऐतरेय व कौपितकी, यजुर्वेद से संबंधित है तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद से संबंधित है पंचविश, अथर्ववेद से संबंधित है गोपद। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार की पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं का नाम दिया गया है। शतपथ में गंधार, शल्क, कैक्य, कुरु, पांचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेय संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ एवं शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ज्वालनोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, शुद्ध आचरण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक संहिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रणयन किया गया है। श्रोता ग्रहण तथा धर्मसूत्र के अध्ययनों से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनैतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण।
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचनाकर्ता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र अर्गसरब को माना जाता है। इसकी संख्या 18 है। इसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। एक तरफ पुराण दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित वंश। विष्णु पुराण से संबंधित है हमारे मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से संबंधित है आंध्र सातवाहन, वायु पुराण से संबंधित है गुप्त वंश। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकांश पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना उपनिषद की रचना पुराण से पहले हुई थी। बौद्धिक, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्मग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक है शाम शास्त्री। सांस्कृतिक इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ के द्वारा किया गया है। कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्त चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन समाज राजनैतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गर्गी संगीता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसमें महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेरेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, फारस, ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरयाकस, आनेस्ट्रिकियस तथा आस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। मैगनीस्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियाई नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फिया का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी,
इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लेनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9th, पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। संयुग्म, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बुद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हैंसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिस पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 665 ईस्वी में चीन लौटा गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तिका CU के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंधु का राजा शूद्र था। हैंसोंग ने युद्ध की प्रतिमा के साथ साथ बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की भी पूजा की था। नोट, हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। त्सियांग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज़्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कीर्ति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आगे भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, समाज जीवन, भारतोल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वितना, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्राचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वानता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है।
पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व साक्ष्य के पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर एच लॉन्गस्टन, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वागनर, वॉल्टर इलियट ये सभी भारत के पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी, पोर्लो, घंटासाल, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख वैगजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य अश्विनी कुमारी के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगारा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐर्ण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मदसौरा अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नवपाषाण काल पुरास्थल बुर्जहोम से गत्तवाहस का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए ये सीढ़ियाँ होती थीं। यह मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पुरास्थल उस समय को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कर्षपाणि कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक संबंधित। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतम श्री वलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। मदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश घोष से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। नोट: अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरेकमेडु पौंडीचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण, वर्तमान में म्यांमार, मलय, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल: इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या प्राक इतिहास, अर्ध इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन काल के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है।
ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। संस्कृति दूसरी तरफ है बर्तन। मालवा से काला तथा लाल बर्तन प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम से घूसर बर्तन प्राप्त हुआ है, चोखे से लाल कलर का। दक्षिण नवपाषाण से चमकीला घूसर, पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल। नाम एवं तिथियां। पुनर्पाषाण काल यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पुनर्पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। मध्यपाषाण काल। जिस काल में मध्यपाषाणकालीन बदलाव मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। इस काल में लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर सबसे छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाणकालीन काल। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई है। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण कालिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्त स्थल अतिपक्कम था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मध्यपाषाण काल 12 से 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हब उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट बुशफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरातनकालीन औजारों की खोज की। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. कलाइकल ने विज्ञान क्षेत्र में लघु पाषाण को खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। असम का श्वेत भूगे वन
भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानववास कपी है। इनाम गांव तमपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जरवो संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कियोवोल्टा कलाइकल ने की थी। भीमबेटका गुफा पुरापाषाण काल आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों में पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीपों में मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में विष्णुधर वाड़ाकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका दो क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1919 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु घाटी सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रासायनिक शास्त्री V.F. लीफी द्वारा 1946 में की गई थी। इसके द्वारा इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुख्ता गैंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के किनारे अखनूर के तट मांडा जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। ये हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वीरावाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने सन 2001 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के विषय के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज खान ने की थी। लोथल एवं सुख्ताबाद सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुख्ताबाद सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था।
जुते हुए खेत और नक्काशी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानगार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नगरीय विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैड़ा, चीता तथा भैंसा विराजमान है। मोहनजोदाड़ो से एक नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुदड़ों में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति में होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के निवास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खोलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुकतवाद कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 का अनुपात में थी। एक तरफ हमारे प्रमुख स्थल हैं, दूसरी तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ स्थिति हैं। उसके आगे है उत्खननकर्ता। हड़प्पा है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है स्थित है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला। उत्खननकर्ता थे इसके दयाराम साहनी ने 1921 में, माधो स्वरूप बस्सा 1926 और व्हीलर 1946। मोहनजोदाड़ो है आपका सिंधु नदी पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले। उत्खननकर्ता हैं इसके राखलदास बनर्जी 1922, मैक्रे 1927, व्हीलर 1930। तीसरा है चहुदड़ो, सिंधु नदी पर स्थित है। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शहर जिला, मैके NG मजूमदार। कालीबंगन घग्गर नदी पर है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उत्खनन करता है आलमनंद घोष, V लाल एवं B के थापर। कोटतिज्जी सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु प्रांत का खैरापुर स्थल। उत्खनन करता है फजल अहमद 1953। छठा है रंगपुर, मादर नदी पर स्थित है। ये गुजरात का काठियावाड़ जिला। और उत्खनन करता है रंगनाथ राव। रोपड़ है सतलज नदी के तट पर,
पंजाब का रोपड़ जिला को उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। लोथल है आपका भोगमा नदी पर, गुजरात का अहमदाबाद जिला और उत्खनन करता है रंगनाथ राव। आलमगीरपुर है इंडन नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी भी उत्खनन की थी और यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की भी उत्खनन की थी। सुख्ता गैंडो ये है दशक नदी के किनारे, पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे है और ऑरेल स्टाइन ने इसकी उत्खनन करता है। बनमाली उत्खनन नदी है इसकी, रंगोई नदी पर है, हरियाणा का हिसार जिला में है और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी उत्खनन करता है। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है, गुजरात के कच्छ जिले में है और उत्खनन करता है J.P. जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट। शोध कहाँ है सादी गौरा नदी पर, दक्षिणी बलूचिस्तान और जॉर्ज डेल्स। सैलव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी एवं भैंसागाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्गों के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरक देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु काल के विदेशी व्यापार, तांबा, खेजड़ी और बलूचिस्तान ओमान से आता था, चांदी आती थी अफगानिस्तान और ईरान से, सोना आता था कर्नाटक, अफगानी और ईरान से, टिन आता था अफगानिस्तान से और ईरान से, गोमदे आता था सौराष्ट्र से, लाजवर्ता आता था मेसोपोटामिया से, सीसा आता था ईरान से। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्थ्य चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य पाषाण का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला षण इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मातृ देवियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैलव समाज मातृ सतनात्मक था। सैलववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैलववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाना, चौपा और पासा खेलते आदि साधनों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिलता है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सैलव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्मक समाधियाँ मिली हैं। सैलव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ थी। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। वैदिक सभ्यता, वैदिक कालीन का विभाजन 2 भागों वैदिक कालीन 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व एवं उत्तर वैदिक कालीन 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान
मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, विष के मुखिया को प्रधान विषपति एवं जन के मुखिया को राजन कहते थे। राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकर व कादाम्मनी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं इस्पात जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदूह राजस्व कर एकत्रित करने का अधिकारी था। एक तरफ दिए गए हैं दिशा, दूसरी तरफ उत्तर वैदिक शब्द और राजाओं का नाम। पूर्व, इसके उत्तर वैदिककालीन शब्द है प्राची, राजा का नाम है सम्राट। पश्चिम, इसका है प्रातिची, नेक्स्ट है इसका स्वराष्ट्र। उत्तर के हैं उदीची और है विराट। मध्य के उत्तर वैदिककालीन शब्द नहीं है, इसके राजा का नाम है राजा। दक्षिण, इसके राजा का नाम है भोज। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सभ्य लोगों की सभ्यता संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्री सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले के नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग यज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वैदिक में 10वें मंडल में पुरुष सूतक में चतुर्वर्णी का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ करने में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपा, गोता, शिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गर्गी ने यज्ञवाल्भ को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता है। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा था। आर्यों का मुख्य पेय रस सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वाश, अधिवास और उष्णवास। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्य के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं कुरुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है।
गायों को अधर्म न मारे जाने वाली योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अश्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अश्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापारी तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को पड़िंग कहते थे। लेन देन में वस्तु विन्यास का प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनोट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता, एक तरफ देवता है, एक दूसरे तरफ उनके संबंध। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि को कहते थे देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता। वरुण को कहते थे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माताकर्ता। समुद्र का देवता विश्व के नियामक व शासक। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। गो आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति का देवता। उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सरा एवं हल देखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ प्रचलित थीं। सिक्कों के चलन की कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की जा गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं को उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्त्र व्यवसायिक जयमती की रचना की गई। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आहार बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। सिद्धा की प्रथा पहले दंतोदय ऋषि के बेटे निवि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व के सबसे पुराना महाकाव्य है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक कालीन में हुआ। दर्शन विचारधारा रूढ़िवाद विचारधारा है। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रमाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इसके अनुसार वेद मोक्ष की रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। 6 उप संप्रदाय सांख्य, योग, न्याय, वैशाख, मीमांसा एवं वेदांत को क्षण दर्शन कहा जाता है। सांख्य की संख्य विचारधारा।
सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। शंख का शाब्दिक अर्थ है गिनना होता है। इस विचार धारा के अनुसार ब्रह्मा प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मा ज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा दैत्यवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्म तथा पदार्थ को दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को तीन मुख्य अवधारणाओं में विभाजित प्रस्तुत किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष। शब्द श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। योग विचारधारा। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन हैं यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। न्याय विचारधारा। इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इसकी विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क समस्त साधकों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैश्विक विचारधारा। यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ पांच मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इन विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचना तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति ज्ञान प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के प्रति नित्य सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का प्रमुख बल वेदों के अनुष्ठानों भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान का निष्पादन पुरोहित की सहायता से करना होता है। इसलिए इस विचारधारा के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया। वेदांत विचारधारा। इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ वदरायण द्वारा लिखित वज्रसूत्र या वेदांत सूत्र है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या है या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा। ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये पांच उपधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविका। लोकायत दर्शन या चाणक्य विचारधारा। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी रचना वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल चार तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इसकी विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना पांच आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं क्योंकि यह मनुष्य के अनुमान से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है।
इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अज्ञान। कट्टरपंथी सांख्यवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवक। इसकी स्थापना महाखालसी पुत्र घोषाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा की भौतिक स्वरूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ में राजदेश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। नोट: वेद दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसमें 3 ग्रंथों का सामूहिक रूप से प्रस्तुत्य कहा जाता है। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। एक तरफ महाजनपद काल है, उनकी दूसरी तरफ है राजधानी और फिर दिए हैं उनके क्षेत्र, आधुनिक स्थल। अंग की राजधानी थी चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार, मगध, गिरिराज ब्रज, राजगृह या पटना, गया, बिहार, काशी, वाराणसी के आसपास, वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास, भज्जी, वैशाली, विंध्य या मिथिला, वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश, अवंती, उज्जैन, माहिष्मती, मालवा, मध्य प्रदेश, मालवा, मल्ल, कुशवती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, पांचाल, अहिछत्र, कांपल्य, बरेली, बदायूं या फर्रुखाबाद, चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, मत्स्य, बिराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र, कम्बोज, हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, सूरसेन, मथुरा, अशमक, पोटली, गोदावरी नदी के क्षेत्र, गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर। जैन धर्म।